नमस्कार, मैं संजीत कुमार जीनियस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आपको गोधूली भाग 2 का सेकंड चैप्टर विष के दांत चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टारगेट बोर्ड का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। आपको अगर यह वीडियो देखना है तो सबसे पहले जीनियस क्लास बाय राजेश सर यूट्यूब खोल के जीनियस क्लास बाय राजेश सर को सर्च करना है। उसके बाद आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको यह वीडियो सबसे पहले दिखाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर विष के दांत। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, महल वाले। ऑप्शन बी है झोपड़ी वाले। ऑप्शन सी है मासूम और या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कौन जीतेगा, तो महल वाले ही जीतते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है रस्क प्रेम। ऑप्शन बी हो जाएगा ईर्ष्या। ऑप्शन सी संबंध या ऑप्शन डी आदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईर्ष्या। क्या हो जाएगा रस्क शब्द का अर्थ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, पतंग उड़ा रहा था। ऑप्शन बी क्रिकेट खेल रहा था। या ऑप्शन सी लट्टू नचा रहा था। या ऑप्शन डी चोर सिपाही खेल रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कर रहा था, तो यह लट्टू नचा रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है काला। ऑप्शन बी है नीला। ऑप्शन सी है उजला या ऑप्शन डी है हरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी सेन साहब के पास काली रंग की मोटर कार थी। कैसी मोटर कार थी, तो यह काली रंग की मोटर कार थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ जो है यह किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है मित्र मिलन से। ऑप्शन बी है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन सी है कुहासा से। या ऑप्शन डी है मौत की नगर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष के दांत तथा अन्य कहानियों से शीर्षक पाठ की संग्रह लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सभ्यता। ऑप्शन बी है घटना। ऑप्शन सी है परिचित या ऑप्शन डी है क्रूर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परिचित। यानी वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित से है। किससे है, तो परिचित से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा क्या, तो नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नलिन विलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो यह जो है नलिन विलोचन शर्मा यह विष के दांत के लेखक है। तो यह जो है यह पटना विश्वविद्यालय है वहाँ के यह हिंदी विभाग
क्या, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। तो यह कब बना था, तो चलिए इसको हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तो सन 1958 में। ऑप्शन बी है और सन 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी है सन 1963 ईस्वी में, या ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में है। यह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। कौन बन गए थे, तो यह नलिन विलोचन शर्मा जी बन गए थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। कौन था, तो यह विश्व के दांत नामक पुस्तक है, जिनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार, किसके अनुसार, तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ, किसके कविताओं से हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नलिन विलोचन के कविता से। ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह के कविता से। ऑप्शन सी होगा बद्री नारायण की कविता से, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत की कविता से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी के कविता से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन के कविता से हुआ। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है राजनैतिकता का। ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिकता का, या ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकता से। मनोवैज्ञानिकता से है जब नलिन विलोचन शर्मा जी का जो मनोवैज्ञानिकता से तत्व समग्रता से उभर कर आए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो विश्व के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था विश्व के दांत, यानी कहानी जो लिखा गया था विश्व के दांत, इसमें किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग का उजागर करती है, या ऑप्शन बी उच्च वर्ग को उजागर करती है, या ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को उजागर करती है, या ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों को उजागर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है। तो उसके बाद क्वेश्चन 11 है, खोखा खोखी, क्या, तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है तमिल का। ऑप्शन बी है भोजपुरी का। ऑप्शन सी है बंगला का, या ऑप्शन डी है हिंदी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह बंगला का था। क्या, तो बंगला का एक भाषा है खोखा खोखी, यह बंगला भाषा में लिखा गया था। खोखा खोखी जो है यह बंगला भाषा का एक शब्द है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब जी है उसके पास कितनी लड़कियां थी। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो सेन साहब की 3 लड़कियां थी, 6 लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, या 4 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर ए में 3 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी में 6 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी में 5 लड़कियां थी, या ऑप्शन नंबर डी में 4 लड़कियां थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। सोफर ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा संबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्ममता, या ऑप्शन डी ड्राइवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर डायरेक्टर। तो यह हो जाएगा ड्राइवर। यह क्या था, सोफर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ड्राइवर।
डी फॉर ड्राइवर या डी फॉर डायरेक्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। तो 14 क्या कर रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं, तो गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से लिया गया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर बी है गिरधर, ऑप्शन नंबर सी है सेन साहब, या ऑप्शन नंबर डी सोफर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट यानी सेन साहब। सेन साहब जो है यह इन्होंने ही कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन सेन साहब जी का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, या बी 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, या सी हो जाएगा 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, या फिर डी हो जाएगा 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन जो है यह अक्सर किसके हाथों से पिटता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन ए है माता के हाथों से पिटता था, या बी हो जाएगा सेन साहब, सी हो जाएगा खोखा, या डी हो जाएगा पिता। तो यह अक्सर किन के हाथों से मार खाता था, तो यह जो है अक्सर पिताजी के हाथों से मार खाता था। डी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी फॉर क्या होता है, डायरेक्टर। यह हमेशा पिताजी के हाथों से मार खाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक या विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे। तो विष के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डी फॉर डायरेक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी है, यह विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक थे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरधर लाल कौन थे। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। 18 नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हो जाएगा कासू के पिता। क्या, कासू के पिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदन के पिता, ऑप्शन नंबर सी रजनी का पिता, या ऑप्शन डी शेफाली का पिता। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बी फॉर बाहुबली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मदन के पिता थे। गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। यानी सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। तो 5 लड़कियां कैसी थी। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है उदंड थी, ऑप्शन बी है नासमझ थी, या ऑप्शन सी मूर्ख थी, या फिर ऑप्शन डी सुशील थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। कैसी थी, तो सुशील थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेन साहब अपने पुत्र यानी सेन साहब का एक पुत्र था जिनका नाम क्या था, तो खोखा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी हो जाएगा वकील, या ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोफेसर, या ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फॉर एडिटर यानी बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र जिनका नाम खोखा था उसको वह क्या बनाना चाहता था, तो वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। कौन, तो सेन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो
तो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी। और क्वेश्चन नंबर 21 न है मदन की उम्र क्या थी। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5 या 6 साल, ऑप्शन बी हो जाएगा 7-8 साल, ऑप्शन सी हो जाएगा 3-4 साल, या ऑप्शन डी 9-10 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा एडिटर, यानी 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी, तो 5 से 6 साल था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो एक बार देख लेते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो था वह मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल में, या ऑप्शन डी है लट्टू के खेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर डायरेक्टर। तो यह हो जाएगा लट्टू के खेल में शारीक यानी महारत हासिल करना चाहता था। कौन, तो कासू। किसके साथ, तो यह मदन के साथ लट्टू के खेल में शारीक यानी महारत हासिल करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। एक बार झगड़ा हुआ था मदन और कासू के बीच, तो उनमें घुसा घुसी चला था, तो मदन जो है वह कासू के दांत तोड़ देते हैं। तो इसमें पूछा गया है मदन जो है कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे। तो अब चलिए ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 दांत, उसके बाद ऑप्शन बी में है 1 दांत, ऑप्शन सी में है 2 दांत, या ऑप्शन डी में है 4 दांत। तो मदन जो है वह कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कटप्पा यानी 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी में है 2 दांत, तो 2 दांत तोड़ दिए थे। किसने तोड़ा था, तो मदन ने कासू को झगड़ा में 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो एक बार देख लेते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। गिरधर लाल जो है वह किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या ऑप्शन डी है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो जाहिर सी बात है कि वह सेन साहब की ज़्यादा चर्चा हो रही है नलिन विचरण शर्मा जी, तो यह सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता होगा या किरानी का काम करता होगा। कौन करता होगा, तो गिरधर लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर ड्राइवर, यानी सेन साहब की फैक्ट्री में जो था वह गिरधर लाल किरानी का काम करता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐठ कर रह गए। सेन साहब जो है किसके व्यंग्य से ऐठ कर रह गए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग्य से, या ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐठ कर रह गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मदन किसका पुत्र था। मदन जो है यह किसका पुत्र था। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यह सेन साहब का पुत्र था, ऑप्शन बी यह गिरधर का पुत्र था, या ऑप्शन सी सोफर यानी ड्राइवर का पुत्र था, या ऑप्शन डी सिंह साहब का पुत्र था। तो यह किसका पुत्र था। मदन गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था, गिरधर का पुत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधर का पुत्र। तो बी फोर क्या होता है, बी फोर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। विष के दांत पाठ की विधा क्या है। विष के दांत जो है यह कैसी है, यह निबंध है। ऑप्शन से देख लेते हैं। विष के दांत निबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्ति चित्र था, या ऑप्शन सी कविता था, या ऑप्शन डी कहानी था। तो क्या था, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी फॉर ड्राइवर। ये था एक कहानी था। विष के दांत की कैसी विधा थी, तो यह एक कहानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कर रहा है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब जो है एक कार खरीदी थी, काला मोटर कार था,
तो उसकी कीमत कितनी थी। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 7.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 8.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 9.5 लाख या ऑप्शन नंबर डी 7.5 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए फॉर एडिटर। तो सही जवाब हो जाएगा 7,500। यानी सेन साहब जो एक कार खरीदी थी मोटर कार, उसकी कीमत क्या थी, तो 7,500 के कार थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी यानी नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। 14 जनवरी 1915 को, या ऑप्शन बी हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च 1917 को, या ऑप्शन डी हो जाएगा 24 अप्रैल 1918 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फोर बाहुबली यानी 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। कब, तो 18 फरवरी 1916 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा है जिसका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधी घाट पटना में हुआ था, ऑप्शन बी है कृष्णा घाट पटना में हुआ था, या ऑप्शन सी हो जाएगा बंदर घाट पटना में होगा, या ऑप्शन डी रानी घाट पटना में हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था बदर घाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदर घाट पटना में हुआ था। और कब हुआ था, तो यह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म बदर घाट पटना में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदर घाट पटना में यानी सी फोर कटप्पा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित मृत्युंजय शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर एडिटर यानी पंडित रमावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था, तो पंडित रमावतार शर्मा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, यानी नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में है इसकी माता का नाम पद्मावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर बी है कलावती शर्मा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रत्नावती शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सी फोर कटप्पा। तो इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा, तो नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। और इसके पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा। इसके जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था बदर घाट पटना में हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 का हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण है यह किसकी रचना है। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। दृष्टिकोण है रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा, या ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण यह किसकी रचना है, तो यह एक नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा की रचना क्या है, तो दृष्टिकोण बी फोर बाहुबली। इसका आंसर सही हो जाएगा बाहुबली। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, तो किसे इस बात पर गर्व था। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाई बहन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाचा चाची को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मामा मामी को, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माता पिता को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डायरेक्टर यानी माता पिता को इस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। मोटर कार को
किससे खतरा हो सकता था, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है राम से, मोटर कार को किससे, तो राम से। ऑप्शन नंबर बी है मदन से। ऑप्शन नंबर सी है खोखा से, या ऑप्शन नंबर डी है इंजीनियर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। क्योंकि यह जो मोटर कार है यह सेन साहब ने खरीदा था, तो वो जानता था कि अगर ये खोखा जो उसका ही पुत्र था, तो यह खोखा चलाएगा, क्योंकि वह कार सीखा हुआ नहीं था, तो कहीं वह एक्सीडेंट न करते। इसलिए मोटर कार को सबसे ज़्यादा खतरा किससे था, तो खोखा से था। किससे था, खोखा से था। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोखा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खोखी, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। उसके बाद खोखा के दांत कितने तोड़े, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मदन ने, ऑप्शन नंबर बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेन साहब ने, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरधर ने। तो इसका सही जवाब होगा खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े, क्योंकि मदन एक गरीब परिवार का लड़का था और खोखा जो था वह सेन साहब के पुत्र था। वह दोनों आपस में झगड़ता रहता था। इसी झगड़ा में मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, एक बार फिर से। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस पाठ की पंक्ति क्या है। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहादुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मछली, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष की दांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यह विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। किस पाठ से ली गई है, तो यह विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। सीमा रजनी आलो, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहन थी। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती यह किसकी बहन थी। तो यह ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यह मदन की, ऑप्शन नंबर बी खोखा की, ऑप्शन सी हो जाएगा लेखक की, या ऑप्शन डी हो जाएगा सेन साहब की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती यह खोखा की बहन थी। किन की बहन थी, खोखा की बहन थी और सेन साहब की पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिरधर लाल का, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुखर्जी साहब का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए फॉर एडिटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब ने। यह कथन सेन साहब का ही था कि मैं तो खोखा को क्या बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दुत्कार, उसके बाद बी हो जाएगा प्यार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
मार या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फटकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मदन जो है अपने पिता से हमेशा मार खाते रहता था, इसलिए मदन को मार खाना मामूली बात हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? किसके अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदन के अनुसार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरधर के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, बी फोर यानी बाहुबली। खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के एक दोस्त यानी मित्र थे, तो उसका क्या नाम, तो वह कौन थे? तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि सेन साहब के मित्र कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब के मित्र डॉक्टर, बी हो जाएगा वकील, सी हो जाएगा पत्रकार, या डी हो जाएगा शिक्षक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब के एक मित्र थे, वह क्या थे, तो वह एक पत्रकार थे। क्या थे? तो पत्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है बत्तख, या ऑप्शन डी हो जाएगा मछली। तो कौन था? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस था जो ललक गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सेन साहब की मोटर कार थी, यानी सेन साहब के पास एक मोटर कार थी। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। एस्ट्रीमल ईट क्या थी? एस्ट्रीमल ईट, ए नंबर हो जाएगा एस्ट्रीमल ईट। ऑप्शन बी हो जाएगा मारुति 800। उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका स्ट्रीमल, या ऑप्शन डी हो जाएगा डिजाइनर मोटर कार। तो इसका जो था सेन साहब की कार यह कैसी थी? तो एस्ट्रीमल ईड। कैसी थी? एस्ट्रीमल ईड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब जो है वह किसे खूब फटकार लगाई थी? चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोखा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पड़ोस के बच्चों को, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सेन साहब जो है किसको खूब फटकार लगाई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को, बी हो जाएगा खोखा को, सी हो जाएगा मदन को, या डी हो जाएगा शेफाली को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरधर को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खोखा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदन से, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पड़ोस के बच्चों से, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से। तो चलिए इसका ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से खतरा नहीं थी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल है या किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग से, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग से, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग से, या ऑप्शन डी हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग से। क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र विलोचन शर्मा के कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्राचीनता के, ऑप्शन बी है भक्ति के, ऑप्शन सी है नवीनता के, या ऑप्शन डी है सामाजिकता से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवीनता के। क्या?
तो यह नवीनता से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।